नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी संचार यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम 12 अगस्त 2021 करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। साथियों, इस वीडियो में हम प्रश्नों से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में यस बैंक के नए मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने हैं? राइट आंसर है ए महेश राममूर्ति। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ 2021 के न्याय मंत्रियों की 3 दिवसीय 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने किया है? राइट आंसर है सी ताजिकिस्तान। इसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के न्याय मंत्री एमके आसुरियोन ने की थी। भारत की तरफ से इसमें केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भाग लिया है। यहाँ एससीओ का फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की वार्षिक बैठक को किसने संबोधित किया है? राइट आंसर है बी नरेंद्र मोदी। सीआईआई के वर्तमान अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन है। यह सीआईआई का फुल फॉर्म कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप कौन बन गया है? राइट आंसर है डी टिकटॉक। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईटीबीपी ने किन पहली महिला अधिकारियों को बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात किया है? राइट आंसर है सी प्रकृति और दीक्षा दोनों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? राइट आंसर है ए विनेश फोगाट। वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं। यहाँ WFI का फुल फॉर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? राइट आंसर है डी 122वां। इसे राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन जारी करता है। 181 देशों की सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? राइट आंसर है बी लद्दाख। इसे लद्दाख के न्योमा में बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी में राजीव गांधी पुरस्कार देने का घोषणा किया है? राइट आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राज्य सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों CFR को मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर है सी छत्तीसगढ़। यहाँ CFR का फुल फॉर्म कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स होता है। CFR छत्तीसगढ़ की सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB ने किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 821 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर है बी झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर है डी गुजरात। अब तक आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए 90,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के डिजिटल मोनोग्राफ का अनावरण किया है? राइट आंसर है सी राजस्थान। मोनोग्राफ को राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने तैयार किया है। 15 वर्ष पहले प्रकाशित हुए 61 मोनोग्राफ अब डिजिटल हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ले जाने के लिए वालमार्ट वृद्धि और हकदर्शक के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है ए हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी दी है? राइट आंसर है डी गुजरात। इसका उत्पादन गुजरात के अंकलेश्वर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों के ATM में 10 घंटे से ज़्यादा समय तक कैश उपलब्ध नहीं होने पर RBI द्वारा बैंकों से प्रति ATM कितना दंड वसूला जाएगा? राइट आंसर है बी 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान के लिए किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ए नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैसीफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है सी राजकुमार राव। कैसीफाई एक री कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो पुराने इस्तेमाल किए हुए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को खरीदता और बेचता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 5 से 45 आयु वर्ग में TB के कितने प्रतिशत मामले देखे गए हैं? राइट आंसर है बी 65% मामले। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तिब्बत के लासा हवाई अड्डे पर अपने नवनिर्मित टर्मिनल को चालू कर दिया है? राइट आंसर है डी चीन।
यह नया टर्मिनल तिब्बत का सबसे बड़ा टर्मिनल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहैद अल हिंदी 2021 किया है? राइट आंसर है सी, सऊदी अरब। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। वर्तमान में नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है तथा नौसेना उप प्रमुख एसन घोरमडे है। नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका आयोजन सऊदी अरब के पोर्ट अल जुबैल में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने स्वयं सहायता समूहों के लिए कोलेटरल फ्री ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? राइट आंसर है ए, 20 लाख रुपए। यह सीमा दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बढ़ाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता किया है? राइट आंसर है डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए किसने डिजिटल प्रयास पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर है बी, सिडबी। हाल ही में सिडबी द्वारा सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की गई है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। सिडबी के वर्तमान चेयरमैन और एमडी एस रमन है तथा सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ कारोबार घाटा पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 44 अरब 2 करोड़ डॉलर हो गया है? राइट आंसर है ए, चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी ने बार्सिलोना क्लब छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन पीएसजी के साथ 2 साल का करार किया है? राइट आंसर है सी, लियोनेल मेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के जंगल में लगी आग ईविया द्वीप से होते हुए फैलती जा रही है? कृपया इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर आपको 13 अगस्त करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिन भाला फेंक दिवस अर्थात जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा हुई है? राइट आंसर है डी, 7 अगस्त को। यह फैसला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई की योजना समिति ने लिया है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। दोस्तों, आई होप यह वीडियो को जरूर अच्छा लगा होगा, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।